हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत पहले मैंने एना एपिसोड 1 का एक्सप्लेन वीडियो बनाया था। ज़्यादा अच्छे व्यू ना होने की वजह से मैंने उसे छोड़ दिया था, लेकिन आप सबने मुझे रिक्वेस्ट की कि मैं इसके आगे के एपिसोड को भी एक्सप्लेन करूं। जब आप मेहनत से एक वीडियो बनाते हो और वैसा आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो उसे आगे कंटिन्यू करने में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता। लेकिन आप सबके बहुत ही रिक्वेस्ट करने पे मैं इसके बाकी एपिसोड को कवर करूंगी। फर्स्ट एपिसोड में हमने यूमी के चाइल्डहुड से लेके उसके अडल्ट होने तक की जर्नी को देखा था। लास्ट सीन में यूमी हायुंजो के पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स और कुछ पैसे चोरी करके भाग जाती है। यहीं से हम आगे की स्टोरी को कवर करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं सो प्लीज सब्सक्राइब इट, बिकॉज आपको मेरे चैनल पे कोरियन ड्रामा, चाइनीज ड्रामा और थाई ड्रामा के एक्सप्लेन वीडियो देखने को मिलेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एपिसोड की ओपनिंग सीन में हम देखते हैं कि यूमी हायुंजो के पासपोर्ट, पैसे और डॉक्यूमेंट वगैरह लेके अपनी माँ के घर चली जाती है। फिर अपने कॉलेज की ओल्ड फ्रेंड जीवन को कॉल करती है, उसे मिलने के लिए बुलाती है। यूमी उसे झूठ बोलती है कि मैं अमेरिका से कोरिया रिसेंटली शिफ्ट हुई हूँ और परमानेंटली यहाँ रहना चाहती हूँ और यहाँ जॉब भी करना चाहती हूँ। जीवन उसे एक आर्ट अकेडमी के बारे में बताती है जहाँ एक लेक्चर की जरूरत थी। जीवन यूमी से कहती है वैसे भी तुम्हारे पास 8 डिग्री है तो तुम्हारे लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यूमी के पास पहले से ही हायुंजो के सर्टिफिकेट्स और पासपोर्ट थे, तो वो उसी से ही अपने लिए एक सीवी बनाती है और उसमें अपना नाम एना लिखती है। एना असल में हायुंजो का इंग्लिश नेम था और अपना नाम यूमी से एना चेंज करती है, यानी अब वो यूमी नहीं एना है। आर्ट की नॉलेज और कुछ एक्सपीरियंस के लिए वो दूसरे टीचर्स के पास जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब वो इंटरव्यू देने के लिए जाएगी तो उसे कुछ सवालात आर्ट के बारे में पूछे जाएंगे और जैसा वो उसे बताते हैं एना वैसा ही सब कुछ इंटरव्यू में बोलती है। अमीरों की तरह दिखने के लिए एना कभी फेक ब्रांड के कपड़े या महंगे कपड़ों को रेंट पर लेके इंटरव्यू देने जाती थी। एना को वो लेक्चर की जॉब मिल जाती है। एना अपनी माँ को अपनी आंटी के पास छोड़ के सिटी में जॉब करने लगी थी। एना बच्चों को पढ़ाती है और ऐसे ही कुछ वक्त गुजर जाता है। फिर एक दिन एना को उसकी आंटी की कॉल आती है जो उसे बताती है कि जहाँ तुम्हारे डैड की शॉप थी उस जगह को अब डिमोलिश किया जाएगा और पेपर पे एना के स्टैंप चाहिए। एना वहाँ जाती है और पेपर पे स्टैंप लगाती है। वहीं वो अपनी मॉम से भी मिलती है जिसकी मेमोरी धीरे धीरे लॉस्ट होने लगी थी। एना अपनी मॉम को नर्सिंग होम में एडमिट करवाती है ताकि उसकी अच्छे से देखभाल की जाए। फिर एक दिन एकेडमी की हेड एना को यून सो यंग से मिलाती है जो कि एक प्रोफेसर थी और जहाँ असली हायुंजो पढ़ा करती थी यून सो यंग भी वहीं पढ़ा करती थी, इसलिए एकेडमी की हेड उसे एना से मिलाती है, लेकिन एना उसे नहीं पहचान पाती। यून सो यंग कहती है कोई बात नहीं, वैसे ही जब इसने स्कूल स्टार्ट किया था तब तक तो मैं ग्रेजुएट हो चुकी थी। यून सो यंग को भी हायुंजो के बारे में ज्यादा पता नहीं था, यानी वो उसे जानती नहीं थी क्योंकि उसने कभी उसे देखा भी नहीं था, ना ही मिली थी। सिर्फ उसके बारे में सुना था कि एक हायुंजो के नाम से एक लड़की है और एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है, बस इतना ही। वो उसे बैठने के लिए कहती है, लेकिन एना क्लास का बहाना बनाकर चली जाती है। फिर बाहर खड़े होके उन दोनों की कन्वर्सेशन सुनती है। यून सो यंग कहती है मैंने तो सुना है कि ये बहुत रिच है, फिर यहाँ लेक्चर की जॉब क्यों कर रही है। ये सुनकर एना थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। एना जिस स्टूडेंट को पढ़ाती थी उसका एडमिशन याले यूनिवर्सिटी में हो जाता है और वो ये खुशखबरी एना को फोन करके सुनाती है, लेकिन ये सुन के एना अपसेट हो जाती है क्योंकि ये सब ड्रीम वो अपने लिए कभी देखा करती थी। ऐसे ही साल बीत जाते हैं और अब 2012 दिखाया जाता है। एना को यून सो यंग मिलने के बुलाती है और उसे अपने यहाँ प्रोफेसर की जॉब की ऑफर देती है। एना को पहले से भी ज्यादा अच्छे पैसे और लग्जरी अपार्टमेंट मिल रहा था, तो वो इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेती है। धीरे धीरे वक्त गुजर जाता है और ईयर 2013 दिखाया जाता है। एना वही प्रोफेसर की जॉब करने लगती है। एना का साथी कुलीग प्रोफेसर किम उसे अब शादी कर लेने का मशवरा देता है और एना को IT सॉलिड के प्रेसिडेंट चोई जी होन के बारे में बताता है जो कि शादी के लिए अपने लिए एक लड़की तलाश कर रहा था और आगे कहता है क्यों ना तुम इससे शादी कर लो। एना जी होन से मिलती है और दोनों की शादी की बात चलती है। एना अपनी मॉम से मिलने नर्सिंग होम में जाती है जो मेमोरी लॉस्ट होने की वजह से उसे पहचान नहीं पाती।
اینا اپنی موم سے کہتی ہے میں شادی کرنے والی ہوں۔ پھر ایئر 2015 دکھایا جاتا ہے۔ اینا جیون کی فیملی سے ملنے جاتی ہے، وہاں وہ اپنے فیک پیرنٹس لاتی ہے اور ان سے ملواتی ہے، اور یہ فیک پیرنٹس صرف شادی تک کے لیے ہی تھے۔ اینا کی شادی جیہون سے ہو جاتی ہے۔ آگے کی سٹوری 2016 میں دکھائی جاتی ہے۔ جیہون بھی پولیٹکس میں آ جاتا ہے اور اپنے الیکشن کیمپین چلاتا ہے۔ جیہون کیمپین میں اسکالرشپ دینے کی بات کرتا ہے۔ فارویل اسپیچ میں ایک ڈیف اور ڈم لڑکی کو بلایا جاتا ہے۔ پھر ایک سیکیورٹی والا آدمی جیہون کو آگے بتاتا ہے کہ جس لڑکی کو ہم نے سائن لینگویج کے لیے بلایا تھا وہ شاید نہیں آ پائے گی۔ جیہون کے پاس ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوتا، وہ سیکیورٹی والے سے پوچھتا ہے تو اس بچی کی ماں کہاں ہے؟ وہ سیکیورٹی والا کہتا ہے وہ فون پہ بات کرنے کے لیے باہر گئی تھی لیکن ابھی تک آئی نہیں ہے۔ اینا اس بچی کی طرف دیکھتی ہے جو کافی نروس تھی کیونکہ اینا کی ماں بھی ڈیف اور ڈم تھی، اس لیے وہ سائن لینگویج جانتی تھی۔ اینا سیکیورٹی والے سے کہتی ہے کہ وہ اس بچی کی ٹرانسلیٹر بننا چاہے گی اور اسے سائن لینگویج آتی ہے۔ اینا اس بچی کے پاس جاتی ہے اور اسے سائن لینگویج میں بات کرتی ہے اور اسے حوصلہ دیتی ہے۔ آگے بچی سائن لینگویج میں اسپیچ دیتی ہے اور اینا اس کا ٹرانسلیٹ کرتی ہے۔ نیکسٹ سین میں ہم اینا کو دیکھتے ہیں جو اپنے گھر آتی ہے، اور گھر آتے وقت وہ گاڑی میں نیوز سن رہی تھی۔ نیوز میں بتایا جاتا ہے کہ جیہون کی الیکشن میں پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے۔ اینا کار پارک کر کے ایلیویٹر کے اندر چلی جاتی ہے اور اپنے گھر کا نمبر کا فلور دباتی ہے۔ پھر تبھی کسی نے ایلیویٹر کو روک دیا اور جب ایلیویٹر کا ڈور اوپن ہوتا ہے ہیونجو ایلیویٹر کے اندر آتی ہے۔ ہیونجو کو دیکھ کے اینا نروس ہو جاتی ہے۔ ایک دو بار دیکھنے کے بعد ہیونجو کو یاد آ جاتا ہے کہ یہ تو یومی ہے اور اسے کہتی ہے تم تو یومی ہو نا۔ یہ سن کے اینا بہت ہی نروس ہو جاتی ہے اور اپنے قدم پیچھے کرتی ہے اور ایپیسوڈ اسی سین کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کر دیں۔ میں اپنے چینل پہ اس کے باقی ایپیسوڈ کی ایکسپلین ویڈیو لاتی رہوں گی۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ ٹیک کیئر۔